ऐसी उस दुर्लभता की चर्चा गई है सत्संग की। सत्संगत्वेन जीवन मुक्ति निश्चल चित्ते निर्मोहत्वम। तो सत्संग का कोई परिणाम है? तो जैसे कोई पूछे कि दीप जलेगा और प्रकाश आएगा तो क्या परिणाम है? अंधकार नहीं रहेगा भाई। दीप जल जाने के बाद फिर अंधकार नहीं रहेगा। आलोक में अंधकार कहां? तो सत्संग हमें दिशा देता है, दृष्टि देता है, बोध देता है, जिससे बोधगम्यता आए, जिससे आप देख सकते हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जिसे आप देख सकते हैं, आप अनुभूत कर सकते हैं। सत्य असत्य, जड़ चैतन्य, नित्य नित्य, सूची असूची, आत्मनात्म, सही क्या है ये जान सकते हैं आप। आपको विवेक की अनुभूति हो जाएगी। सत्संग का परिणाम विवेक है। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और ये बड़ा धन है, बड़ी निधि है। आपके पास आपका विवेक है। विवेक में हलचल नहीं रहेगी, आप भयभीत नहीं रहेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे, निरापद रहेंगे। श्रीमद् भागवत के आरंभ की कुछ चर्चा। हिमालय नाम नगाधिराज उत्तर में, वहां कहीं भागवत के बीज वो कहीं उद्गम है। जैसे वहां गंगोत्री और गौमुख से निकलकर गंगा आई है, जैसे यमुना, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, इनका कोई कोई उद्गम है, वैसे ही भागवत के बीज और भागवत की गीतिका, गेयता, उसका तत्व कहीं उत्तर में। अत्यंत करुणावशात महादेव उद्धत हो गए थे। भवानी के आग्रह पर उनके भीतर एक भगवदीय रस बहने लगा था। जब उमा ने अत्यंत विनय के साथ ये बात कही कि मुझे ये अमर कथा सुननी है, जिससे अमरत्व मिलता है, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। अब सौम के देवता, अमृत के देवता हैं। मैं अमृत की अधिकारिणी बनना चाहती हूं। तो एक ऐसा आग्रह देकर उनके भीतर आर्द्रता जग गई। और ऐसा है भी, सही जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, सत्य पिपासु हो, तो अनजाने में गुरु के ज्ञान की गूदड़ी और उनके अनुभवों की पोटली का मुंह खुल जाता है अनायास। एक वातावरण तो धरती पर बने, बादल निचुड़ने लगते हैं, बरसने लगते हैं, अंबर में बादल मचलने लगते हैं, कहां ठहरते हैं। एक धरती पर ऐसा वातावरण तो बने तो बदरा बरसने लगते हैं। ठीक वैसा ही कभी कोई जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, कभी कोई साधक अत्यंत सभ्य शिष्ट संस्कारवान, कोई अलोभ अकाम चित्त का कोई जब साधक किसी ब्रह्मज्ञानी के पास, ब्रह्मवेत्ता के पास पहुंचता है, सूखी समिधा हाथ में लेकर और श्रद्धा लेकर, बस वही एक साधन है गुरु की अनुभव की पोटली को खोलने के लिए। श्रद्धा, कई बड़ा विश्वास लेकर, श्रद्धा लेकर आप वहां पहुंच गए तो ग्रंथ खुल जाएंगे, पंथ प्रकाशित हो जाएगा, जो छिपा है वो प्रकट हो जाएगा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम।
इसके बिना नहीं प्रकट होते, वो दिखते नहीं है। तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास देखा तो महादेव मुखरित हो गए, उनका मौन मुखर हो गया, उनका पावित्र में प्रखरता। अरे महादेव कथा सुनाने लगे।